दोस्तों रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी की अमाउंट बढ़ाई है। कई सारे टू व्हीलर्स जो कि सब्सिडी के अंदर आती हैं उसमें हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं इस डिसीजन के कुछ डाउनसाइड्स भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से सब्सिडी की अमाउंट 50% इंक्रीज हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है कि फेम टू सब्सिडी कैसे मिलती है, उन्हें मैं इन शॉर्ट बता दूं कि अनलाइक स्टेट सब्सिडीज जिसमें कि आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए जाते हैं, बट फेम टू सब्सिडी पहले से व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस में लगी हुई होती है। मतलब कि अगर एक फैक्ट्री ने एक दिन में 1000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाई तो वो इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को बताती है और गवर्नमेंट पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे कंपनी को दे देती है और कंपनी अपनी तरफ से व्हीकल की प्राइस कम कर देती है। इस डिसीजन से पहले 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर एक फेम टू रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर को दी जाती थी, बट अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपीज पर किलोवाट आवर कर दिया है। मतलब कि अब एथर 450X में आपको 14,500 रुपीज, रिवोल्ट की RV 400 में 16,200, टीवीएस की iQube में 11,200 और भी कई सारे मॉडल्स में प्राइस ड्रॉप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। अब इस सब्सिडी की अमाउंट इंक्रीज करने के कुछ डाउन पॉइंट्स भी हैं। वो ये कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सब्सिडी की अमाउंट व्हीकल की एक शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड होती है, तो कंपनीज इस प्रोसेस में सब्सिडी की इंक्रीज्ड अमाउंट को अपने पास रखने के लिए अपने व्हीकल्स की प्राइस बढ़ा सकती है, जिससे कि कस्टमर तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचता है। और ऐसे केसेस पहले भी देखे गए हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जब भी कोई कंपनी अपनी किसी व्हीकल को फेम टू के लिए रजिस्टर करवाती थी तो सब्सिडी लेने के पहले और उसके बाद उस व्हीकल की प्राइस डिक्रीज ही नहीं होती थी, क्योंकि बैक एंड में कंपनी ही अपनी साइड से व्हीकल की प्राइस बढ़ा देती थी। अभी जो कई सारे व्हीकल्स में आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आगे चलकर इनकी प्राइस फिर से इंक्रीज हो सकती है और उस समय कंपनीज ऐसा बहाना देगी कि सप्लाई की शॉर्टेज है वगैरह वगैरह, बट बैक एंड में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं होता है। इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रोसेस रखनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, या फिर गवर्नमेंट ब्लॉकचेन का भी यूज कर सकती है जिससे कि कस्टमर्स को फुल बेनिफिट मिले। क्योंकि फेम टू सब्सिडी का मेन एम यही है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके और पोल्यूशन की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अभी जो सब्सिडी की प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसे लेकर प्रीमियम स्कूटर्स में आपको ऐसी चीजें देखने के काफी कम चांसेस हैं, बट जो टू व्हीलर्स मिड रेंज कैटेगरी में आती है उसमें आपको ऐसी हेराफेरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपनी व्हीकल को फेम टू के लिए रजिस्टर करवाती है तो उसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं, जैसे कि मिनिमम टॉप स्पीड, रेंज, मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन। पर इसके अलावा गवर्नमेंट ने सब्सिडी को अवेल करने के लिए व्हीकल की प्राइस पर भी एक कैप रखी है। टू व्हीलर्स के लिए ये 1.5 लाख रुपीज है। फोर व्हीलर्स में आपको ऐसी चीजें ऑलमोस्ट देखने को मिलती भी नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज के इनकम सोर्सेस काफी डाइवर्सिफाइड है। और जाते जाते मैं सिंपल मार्क 2 और ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कहना चाहूंगा। दोनों स्कूटर्स के स्पेसिफिकेशंस को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये फेम टू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, बट सिर्फ ओला के लोअर वेरिएंट को छोड़कर, जिसमें कि आपको एक ही बैटरी मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। सिंपल मार्क 2 में आपको सब्सिडी की अमाउंट काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर कंपनी फेम टू के लिए रजिस्टर करती है। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस डिसीजन के कारण और भी लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेना प्रेफर करेंगे, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। बस कंपनीज ने इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है जो हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।